विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य और बहुत आवश्यक तत्व है जिसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। संप्रभुता के कारण ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्थिति प्राप्त होती है और संप्रभुता के माध्यम से ही राज्य अपने कर्तव्यों का संपादन करता है। राज्य के प्रारंभिक जीवन से लेकर अब तक राज्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि शांति और व्यवस्था की स्थापना करना, तो शांति और व्यवस्था की स्थापना करने के लिए राज्य के पास ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर वह अपने संपूर्ण क्षेत्र में नियंत्रण रख सके, और वह शक्ति संप्रभुता ही कही जाती है। अब अगर संप्रभुता के अर्थ और परिभाषा की हम बात करें तो संप्रभुता का जो आंग्ल पर्यायवाची है सॉवरेनिटी, ये लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो शब्द की उत्पत्ति के आधार पर भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि संप्रभुता से तात्पर्य सर्वोच्च शक्ति से होता है। अब इसकी परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो जीन बोधा नामक एक राजनीतिक विचारक है जिन्होंने संप्रभुता के बारे में कहा है, संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। तो बोधा की परिभाषा के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति जिस पर किसी तरह का अंकुश न हो वो संप्रभुता कहलाती है। दूसरी परिभाषा है विलोबी की। विलोबी कहते हैं संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तीसरी परिभाषा है ग्रोशियस नामक राजनीतिक विचारक है, ये कहते हैं संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। तो ग्रोशियस की परिभाषा से हमें ये तो समझ में आता है कि संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। इसके अलावा एक अन्य बात ये है कि इसकी इच्छा का उल्लंघन किसी के भी द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये 2-3 परिभाषाएं हमारे लिए समझना ज़रूरी है और इनको याद करना भी ज़रूरी है। अब हम संप्रभुता की बात करें, इसके पक्षों की बात करें तो संप्रभुता के 2 पक्ष होते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आंतरिक कार्य क्षेत्र की दृष्टि से संप्रभुता राज्य का संप्रभु होना। इसका तात्पर्य है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है और अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों एवं अपने समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति या समुदाय इसके अधीन होते हैं। तो इस आंतरिक संप्रभुता को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों, सभी समुदायों पर ये एक सर्वोच्च शक्ति होती है और कोई भी व्यक्ति इसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता। दूसरा पक्ष है इसका बाहरी संप्रभुता। राज्य किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। बाहरी रूप से इसे पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वह राज्य जैसे भी चाहे विदेशों से संबंध स्थापित कर सकता है। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता या इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। लॉस्की ने संप्रभुता के इस बाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्यों के समक्ष स्वतंत्र होता है और अपनी इच्छा को उनके विषय में इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। संप्रभुता के इन दोनों पक्षों को
दृष्टि में रखते हुए हम संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। तो संप्रभुता की इस परिभाषा से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य को आंतरिक और बाह्य दोनों ही दृष्टि से स्वतंत्र रखना चाहती है। तो ये है आज के हमारा टॉपिक संप्रभुता।